Good morning, everyone. As you all know, this is your revision class of history. So, today we will discuss about the chapter Rulers and Buildings. Before starting this chapter, you have to know the meaning of two words, rulers and buildings. The word ruler means a king, and the word building means a monument. As you are all are seeing this picture, this is a picture of a great monument known as Qutub Minar, which is constructed by Qutbuddin Aibak in 1199. The pattern, the pattern under the balcony had small arches and geometrical designs. This is constructed by a skilled craftsperson. आज की हिस्ट्री क्लास में हम जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में पढ़ेंगे कि रूलर्स और उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं वो किस तरीके की थी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी। ये जो पिक्चर आपको जो मॉन्यूमेंट दिख रहा है ये कुतुब मीनार का मॉन्यूमेंट है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 1199 में। आपको इसकी जो बालकनी है उसमें आपको कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से स्मॉल आर्चेस दिख रहे होंगे। ये जो स्मॉल आर्चेज और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ये किसी स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन के द्वारा ही बनाए गए हैं। In 8th and 18th centuries, the kings and their officers built two kinds of structure. First one, forts, palaces, gardens, residencies, tombs, which were safe and protected. While the other type of structure they made for public activity were temple, mosque, tanks, wells, bazaars. अगर हम बात करें 8th से 18th सेंचुरी के बीच में तो किंग्स और उनके ऑफिसर्स जो होते थे वो दो काइंड के स्ट्रक्चर बनाते थे। पहले स्ट्रक्चर जो बनाते थे वो फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स बनाते थे, टॉम्ब्स बनाते थे, जो कि कहते हैं सेफ और प्रोटेक्टेड थे। जो दूसरी तरह के जो स्ट्रक्चर्स वो क्रिएट किया करते थे, जो बनाया करते थे वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए वो होते थे वेल्स, टेम्पल्स, मॉस्क, यानी कि जहाँ पर सभी लोग आकर क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अगर इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया। पहला जो है जिस टाइप के जो स्ट्रक्चर थे वो थे ट्रिबिट या कॉर्बेल्ट। इसमें क्या होता था कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो खिड़की होती हैं, ठीक है, उसमें पहले जो हमारी जो लाइन्स होती है वो हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल, तो उस तरीके से मतलब जो पहले वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर थे, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम ट्रेबेट या कॉर्बेल्ट स्ट्रक्चर बोलते थे। ओके, नेक्स्ट टाइप के जो स्ट्रक्चर थे वो थे आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर थे जिनमें क्या होता था, जिनमें आर्चेस बने थे, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा। अगर हम आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की बात, आर्किटेक्चरल फॉर्म यानी कि आर्किटेक्ट की हम बात करें तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो लाइमस्टोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा था जब आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर आया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक। कि टेम्पल्स को, मॉस्क को, ठीक है, और टैंक्स को किस तरीके से बनाया जाता था। जैसे कि आपको बताया गया कि टेम्पल्स और जो मॉस्क थे उन्हें ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जाता था, क्योंकि वो क्या थे, वो सेंटर थे वर्शिप के, पावर के और वेल्थ के। यानी कभी भी अगर कोई रूलर किसी दूसरे रूलर को अटैक करता था तो सबसे पहले वो टेम्पल और मॉस्क पर अटैक करता था, क्योंकि वो क्या थे, वेल्थ और पावर का सबसे बड़ा कहते हैं सेंटर हुआ करते थे। ओके, जो रूलर्स होते थे वो भगवान के नाम पे ही अपना नाम रख दिया करते थे, या फिर जो टेम्पल बनाते थे उस पर अपना नाम बता दिया करते थे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा कि जो राजा देवा जो एक गॉड थे, ठीक है, वो जो टेम्पल था उसको वहीं के एक रूलर ने बनाया था, ठीक है, जिनका नाम था किंग राजा देवा। ठीक है, ये किस गॉड के बनाया था, राजा राजेश्वरम की वर्शिप में बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये माना जाता था, ये जो मतलब जो रूलर्स होते थे ये टेम्पल्स और मॉस्क इसलिए बनाते थे ताकि ये डिनोट कर सके कि ये भी क्या है, भगवान के समान। मुस्लिम सुल्तान जो बादशाह थे वो बोलते थे कि वो खुद को गॉड नहीं मानते थे, लेकिन एक पर्शियन कोर्ट का क्रॉनिकल्स था, उसने बोला कि जो मतलब सुल्तान होते हैं, यानी मुस्लिम जो रूलर होते हैं, जो सुल्तान होते हैं, वो क्या है, शेड ऑफ गॉड, भगवान की क्या है, एक परछाई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम टैंक्स की बात करें तो सुल्तान इत्तुमिश थे, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया था जिसे हौज़ सुल्तानी बोला गया, यानी कि किंग्स रिजर्वायर बोले।
बोला गया। ये इन्होंने जो ये रिजर्वायर बना दी, जो वाटर का उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया था, ये इन्होंने दिल्ली में बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट इज जैसा आपको वाई वो टेम्पल्स टारगेट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है कि टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था। टेम्पल्स को इसलिए टारगेट किया जाता था क्योंकि जो टेम्पल्स थे वो क्या थी, एक प्लेस थी किसका, गॉड की मतलब वर्शिप का, साथ ही साथ पावर का और वेल्थ का। इसीलिए जो रूलर्स थे वो कभी भी अगर उन्हें किसी रूलर को अटैक करना होता था वो उनके टेम्पल से पहले अटैक किया करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फंड जो मतलब मनी होती थी, वेल्थ होती थी, यानी कि चाहे आप मूर्तियों से, चाहे वो स्टैचू से लगाओ, चाहे आप मनी से लगाओ, हर चीज़ में जो टेम्पल से वो बहुत ज़्यादा क्या होते थे, मतलब रिच होते थे। ओके, नेक्स्ट इज गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स, कि गार्डन्स टॉम्स एंड फोर्ट्स जो बनाते थे ये रूलर्स ये कैसे बनाते थे। अगर हम मुगल्स की बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे टाइप से गार्डन बनाए। ठीक है, अकबर, जहांगीर या शाहजहाँ से लेके तो उन लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट था लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में, इसीलिए उन्होंने चार बाग जैसे गार्डन बनाए। चार बाग वो गार्डन होते थे जिसमें क्या होते थे, जो गार्डन था यानी कि जो बाग था वो 4 सिमेट्रिकल डिविजन्स में क्या था, बांटा हुआ था। यानी कि जो चार बाग था उसको हमने फोर क्वार्टर्स में क्या करा था, बांटा था, यानी 4 डिविजन्स में बांटा हुआ था। ओके, नेक्स्ट अगर हम टॉम की बात करें तो यहाँ पे हुमायूं के टॉम के बारे में बताया गया है कि उसके वो जो टॉम था वो 4 बाग के सेंटर में था। ठीक है, और ये इस ट्रेडिशन से बनाया गया था कि मतलब 8 पैराडाइज, यानी कि सेंट्रल हॉल था जिसके आसपास क्या थे 8 रूम्स है, इसलिए उसको 8 पैराडाइज बोला गया। ओके, और यहाँ पे कहते हैं 40 पिलर्ड वॉल्स थी। ठीक है, और ये जो सेरेमोनियल हॉल थे ये पब्लिक और प्राइवेट भी हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है शाहजहाँ के हॉल के बारे में। तो ये शाहजहाँ का जो हॉल था ये 40 पिलर्ड वॉल था। ठीक है, एक सेरेमोनियल हॉल था जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोगों के लिए हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे जो शाहजहाँ की जो अपनी ऑडियंस थी, ठीक है, उसमें क्या था, एक थ्रोन था। ठीक है, और मुस्लिम जो मतलब वो जो थ्रोन था वो उस डायरेक्शन में था, यानी क्विबला यानी कि वो डायरेक्शन जहाँ पे मुस्लिम जो प्रेयर करते हैं उस डायरेक्शन देखते, तो वहाँ पे क्या था, किंग का क्या था, थ्रोन था। और ये माना जाता था कि जो किंग है वो क्या है, गॉड के समान है। ठीक है, और जो किंग है वो क्या है, भगवान के समान है, इसलिए वो क्या करेगा, जस्टिस भी मतलब न्याय भी क्या देगा, क्लियर जस्टिस देगा। ओके, जो कनेक्शन था रॉयल जस्टिस का और इम्पीरियल कोर्ट का उसे शाहजहाँ ने एम्फेसाइज किया। ठीक है, उन्होंने न्यूली कंस्ट्रक्ट किया अपना मतलब कोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था जहाँ पे रेड फोर्ट में। ठीक है, कहाँ, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, वहाँ पे जो एम्परर का थ्रोन था उसके पीछे की एक पेट्रा ड्यूरो की सीरीज़ थी, यानी कि पेट्रा ड्यूरो से वो कलर्ड हार्ड स्टोन्स हुआ करते थे, डिप्रेशंस में लगे होते थे। ठीक है, उसके पीछे क्या थी, एक लेजेंडरी थी ऑर्फिकस, मतलब ग्रीक गॉड जो ऑर्फिकस थे, और उसमें ऐसा लग रहा था कि उनकी वो जो उन्होंने जो मतलब वो क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखाई थी उसे देख के ऐसा लगता था कि जो ग्रीक के गॉड है ऑर्फिकस वो क्या कर रहे हैं, अपने ल्यूट बजा रहे हैं। ठीक है, और एक मतलब हारमोनी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज ताजमहल के बारे में आपको जैसे कि आप सबको पता होगा कि ताजमहल जो है वो 7 वंडर्स में गिना जाता है। ठीक है, और इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट किया था अपनी वाइफ की मेमोरी में। ठीक है, ये जो शाहजहाँ का जो ताजमहल है, ठीक है, ये इसमें जो गार्डन है वो कैसा है, रिवर फ्रंट गार्डन है। ठीक है, इसको वाइट मार्बल से बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रीजन एंड एम्पायर, कि किस तरीके से जो रीजन और एम्पायर थे वो क्या होते थे, वो सेम थे। तो यहाँ पे बेटा आपको रीजन और एम्पायर में बताया गया है कि रीजन और एम्पायर जो थे कि कैसे मतलब रीजन की में जो मतलब स्पेशल जो क्रिएटिविटी होती थी या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होती थी उसे अगर कोई रूलर को एक जगह की पसंद आती थी, किसी एम्पायर की पसंद आती थी, तो वो भी करता था अपने रीजन में जाके क्या करा करता था, उसको बनवाया करता था। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो वृंदावन का जो टेम्पल था, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो किसकी तरह है, जो मुगल पैलेस फतेहपुर सीकरी था जिसे किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, उसकी तरह था। ओके, तो इसी तरीके से जो एक बांग्ला डोम था, ठीक है बेटा, जो बांग्ला डोम था ये क्या था, ये मतलब जो मुस्लिम जो मुग़ल रूलर थे उनको ये जो बांग्ला डोम था ये बहुत पसंद आता था, इसलिए वो अपनी जो अपने जितने भी आर्किटेक्चरल स्टाइल थे उनमें इसको बनवाया करते थे। ओके, तो इस तरीके से जो रूलर्स थे और जिस तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल मुग़ल से निकाले उनको आगे और रूलर्स ने भी फॉलो किया।
ठीक है। और वो आने वाले, जैसे कि आज के टाइम में भी हम देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी क्या हुई हैं, फॉलो हुई हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।